बने रहिए। तो समकोण त्रिभुज जैसी नाम हम लेते हैं, इसमें एक चीज हो जाता है, जानते हैं क्या होता है? मान लीजिए कि ABC हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, कुछ भी नामकरण कुछ भी करो दोस्त, कैपिटल लेटर से बिंदु को लिखते हैं, ठीक। ABC हम समकोण त्रिभुज लिए, किस कोण को 90 मान रहे हैं। जब ये 90 कोण है तो 90 जो कोण बनाती है भुजा, वह है एक AB और एक है BC। AB और BC दो भुजा है, 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजा, समझें, ही लंब या आधार होती है। एक को लंब और एक को आधार। लेकिन ये लंब और आधार, किसको लंब कहेंगे और किसको आधार कहेंगे? तो सबसे जो खड़ा है वो लंब है, खड़ा है वो लंब है, और बैठल है सट सोया हुआ है वो पलटल है वो आधार है। यहीं पे गलत हो जाएगा, यहीं पे गलत हो जाएगा कि खड़ी को लंब हम देख लेते हैं। नहीं, जब तक हम, आप ध्यान दीजिए, लंब आधार, इसमें से ए लंब होगा कि ए आधार होगा, ए लंब होगा कि ए आधार होगा, ये तब तक डिसाइड नहीं होगा जब तक कि हम 90 डिग्री को छोड़कर जो दो कोण बच गया ना, न्यून कोण, उन न्यून कोण में किस न्यून कोण पर विचार कर रहे हैं, ये दोनों कोणों में से किस कोण पर विचार कर रहे हैं, उससे डिसाइड होता है लंब और आधार। लेकिन भैया एक और तो भुजा है, 3 गो भुजा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट कि 90 डिग्री जो बन रहा है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, दो सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको हम बोलते हैं कर्ण, जिसको हम बोलते हैं कर्ण, वह स्मॉल h लिख देंगे। कहीं कहीं बड़ी h भी देखते होंगे, लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता है दोस्त। एच नहीं, ये लंबाई है। हम AC कर्ण है, यहाँ पे AC कर्ण है, ए बड़ा बड़ा लिखेंगे ए और सी, लेकिन AC को अगर एक लेटर कर्ण जो है AC, उसको एक लेटर से डिनोट करना है तो अंग्रेजी वर्णमाला की छोटी लेटर स्मॉल h लिखेंगे। ई H से डिनोट करते हैं, ई कर्ण हुआ। कौन कर्ण क्या है? सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण में, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब बाकी जो दो भुजा है, बाकी जो दो भुजा है दोस्त, जो समकोण बना रही है, समकोण बनाने वाली भुजा में से एक को लंब और दूसरा को आधार बोलते हैं। ये तब तक डिसाइड नहीं होगा, देखिए हम लिख दिए हैं, समकोण बनाने वाली भुजा समकोण A है, और समकोण बनाने वाली भुजा एक A है और एक A है। ये 90 डिग्री के सामने वाला ये जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, जो कर्ण होती है, जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, समझे, जिसको हम स्मॉल h लिखेंगे। ये तो क्लियर है कि सबसे बड़ी होती है, ये कर्ण सबसे बड़ी होती है, सदैव पॉजिटिव होती है। देखिए आगे क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव का वैल्यू देती है। चलिए आइए अब आप देखिए, जो लंब बनाने वाली भुजा है उसमें से एक को लंब, अगर हम इसे लंब बोलेंगे या आधार, बाद में आधार लिखें, जब लंब हम इसे कहेंगे तो निचला आधार हो जाएगा, और अगर आधार कहेंगे तो निचला लंब हो जाएगा। समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक को लंब एक को आधार। लेकिन कौन लंब होगा कौन आधार होगा? लंब को परपेंडिकुलर P स्मॉल लिखेंगे, आधार को बेस B लिखेंगे स्मॉल में, कर्ण हाइपोटेनस H लिखेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, लंब आधार की गणना न्यून कोण से होती है। अब न्यून कोण से देखिए कैसे होती है। मान लेते हैं यह ऐसे है, अब हम कह देंगे कि थीटा है न्यून कोण। कोण को यहाँ पे थीटा ही नहीं रहेगा, थीटा के जगह पे यहाँ ABC, अल्फा, गामा, बीटा कुछ भी दे देगा, ग्रीक वर्ड, ABC तो लेटर है, ग्रीक वर्ड भी। तो ये थीटा अगर हम मान लेते हैं, ये 90 डिग्री है, अगर इसे थीटा मान लेते हैं, हमको पता चल गया कि इस कोण के बारे में कह रहा है, इस कोण पे विचार कर रहा है। ये दो गो न्यून कोण है, इस कोण पे विचार कर रहे हैं दोस्त, तो इसके सामने की ई हो जाएगा परपेंडिकुलर, लंब हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। यानी ऐसे ही जिस न्यून कोण पर विचार करेंगे उसकी सम्मुख भुजा लंब होती है। यह भी नोट कर लेना, लंब जो होती है सम्मुख भुजा होती है, सामने की भुजा होती है, जिसको हम इंग्लिश में अपोजिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोजिट भी बोलते हैं। और आधार जो होती है, ये जो थीटा किस से लगा हुआ है? एक कर्ण से लगा हुआ है। कर्ण से तो रहेगा ही, इसमें भी चलेंगे तो कर्ण से रहेगा, कर्ण तो रहेगा ही। तो ये कर्ण से लगा हुआ है, और ये जिस भुजा से
बन रहा है, जिस भुजा पे लगी हुई है, इस संलग्न हो जाती है, इस संलग्न भुजा हो जाती है, आसन भुजा हो जाती है, समझें, एडजेसेंट हो जाती है। आपको यहां तक तो समझ में आ रहा होगा दोस्त, है ये एडजेसेंट होती है, समझ गए ना। यानी थीटा ए रहेगा तो लंब ए सम्मुख भुजा, ए संलग्न भुजा। अगर थीटा ए मानेंगे तो इसके सामने की लंब ए सम्मुख भुजा, सामने वाला सम्मुख होता है, और जिसके साथ ये टच में रहेगा वो संलग्न होता है, आसन होता है, एडजेसेंट उसको बोलते हैं, समझे। बाकी जो है ए हमेशा कर्ण बड़ी होती है, जो 90 डिग्री के सामने, समकोण के सामने की भुजा होती है। अब तो यहां तक समझ गए दोस्त, अभी भी बाकी है। जब दोनों बराबर हो जाए तो समद्विबाहु बाहु समकोण त्रिभुज बोलते हैं, तो समझ गए। पीबीएच के बारे में समझ गए। यानी आपको जानना है दोस्त, ये लंब जो आधार जो होता है वो क्या होता है, आसन भुजा, आसन या संलग्न होता है। लिख लेना, लिख लेना, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव दे देगा, एग्जामिनर को जानते हैं बहुत ही बकलोल होता है वो, समझे। सब अगर जॉबे कर लेगा, सब पढ़ ही लेगा दोस्त, और जो काम है वो कौन करेगा। लेकिन वही सब में जो कॉन्शियस होकर पढ़ेगा, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मालूम है, कुछ करना है, वो सक्सेस कर जाएगा, पढ़ता है, समझे। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तो सबको पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरे को मालूम है सब नहीं पढ़ रहे होंगे। कोई मोबाइलों चला रहा होगा, कोई कहीं बतिया रहा होगा, हेलो क्या खाए हैं, क्या पिए हैं आज, मेरे को भी बता दीजिए। चलो क्या खाएं, क्या पिए हैं, क्या चाटोगे, चलो यहाँ आसन या संलग्न भुजा। लेकिन ध्यान दीजिए, जो पढ़िए यहाँ, उसको हम इंग्लिश में एडजेसेंट बोलते हैं, समझे, साइड्स, आसन या संलग्न। और लंब को क्या बोलते हैं दोस्त, लंब को हम बोलते हैं सम्मुख। लंब को सामने की भुजा हो जाती है, सम्मुख। जिस कोण पे विचार करेंगे उसके सामने की सम्मुख, और जो जिसके साथ लगा हुआ है वो है आधार। अब कर्ण तो अलग है ही, सबसे बड़ी इस सम्मुख भुजा बोलते हैं, जिसको हम अपोजिट बोलते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगा, चलो ना आगे दिखाते हैं। लंब बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण केवल पढ़ने से नहीं होगा, वो तो है ही, बहुत कुछ जानोगे। ये सब कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं दोस्त। जब मैथ बनाओगे ना तो तुम चुटकियों में बनाओगे, चुटकियों में बनाओगे, सेकेंडों नहीं लगेगा बनाने के लिए, क्यों। लेकिन जो इतने भी फॉर्म है सब पहले बतला देता हूँ क्या क्या यूज होता है, क्या क्या यूज होता है, उससे देख लीजिए दोस्त। आइए ठोक दीजिए लाइक, अब ठोकिए, अब तो लाइक बन ही रहा है, शेयर करते रहिए, जितना शेयर कीजिए ये तो आप जान गए। समकोण त्रिभुज या तो विषम बाहु हो सकता है या समद्विबाहु भी हो सकता है। समकोण त्रिभुज या तो विषम बाहु होगा, यानी तीनों भुजा भिन्न भिन्न होते हुए भी ये 90 डिग्री रह सकता है, और इसमें से दो भुजा बराबर होगा और 90 डिग्री रख सकता है, ऐसा देखा गया है। इसलिए कहा जाता है कि समकोण त्रिभुज समबाहु नहीं होगा। समकोण त्रिभुज भुजा के आधार पर कौन सी क्या होता है, क्या बोले, कहने का मतलब है हमने क्या बताया कि विषम बाहु भी समकोण त्रिभुज हो सकता है, समद्विबाहु भी समकोण त्रिभुज हो सकता है। ये दो तो जान गया, जो ना होता है वही दे देगा कॉन्सेप्ट में। कभी कभी कथन और निष्कर्ष जानते हो ना, वैसे भी मैथ आता है। तो समबाहु जो है कभी भी समकोण नहीं हो सकता है। समबाहु इसलिए समकोण नहीं होगा, थोड़ा सा हम उसको भी दिखाई देते हैं। ज्यामिति का पाठ है, जितना बार पढ़ाना है यार, हमारा डाटा जा रहा है, हम बक रहे हैं, पसीना चल रहा है गर्मी में, ये पंखा उंखा कुछ न लगा है, क्या करें, गरीब है ना। चलिए आइए देखिए, ये देखिए समबाहु का मतलब होता है तीनों भुजा का बराबर हो जाना। 3 3 लिख दिया, और वो नियम 3 3 6, 3 से बड़ा, 3 3 6, 3 से बड़ा आ रहा है कि नहीं। तीसरी भुजा से बड़ा वाला जो बताया थे तुम, ये होना चाहिए। जब तीनों भुजा बराबर होगा, तीनों भुजा बराबर है, एक एक का मतलब एक हम दिया, ऐसा मतलब तीनों भुजा बराबर है, तो उसके सामने का कोण भी तीनों बराबर हो जाएगा। तीनों कोण बराबर है, 180 का होता है, 3 से भाग दे तो इसका मतलब 60 डिग्री तीनों हो जाएगा। इस स्थिति में 90 आने की संभावना ही नहीं है, कोई एक भी कोण 90 आ ही नहीं सकता है, तो समकोण कैसे कहेंगे। यानी समबाहु कभी भी समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता है। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। चलो अब आइए लंब आधार, आधार लंब कर्ण। हम यहां पे इसलिए डायरेक्ट हम लंब इसको नहीं कहेंगे ना, कि खड़ा है तो लंब कह देंगे, पलटल है तो हम आधार कह देंगे, गलत।
इस कोण पे विचार करेंगे तो लंब सम्मुख भुजा होती है और ये जो है आसन भुजा होती है, समझे, आधार। इस कोण पे विचार करेंगे तो लंब हो जाएगी और इधर आधार। कर्ण तो ये 90 के सामने कर्ण तो नजर आएगा ना। अब कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और समकोण बनाने वाली दो छोटी भुजाएं होती है। ये दो छोटी भुजाएं और कर्ण में एक बड़ा रिलेशन है जो आता है पाइथागोरीय त्रिक, ट्रिपलेट पाइथागोरस ने दिया। 3 संख्या पर डिपेंड करना, अभी बहुत कुछ जानोगे, समझे। हाँ आइए हम इसे साफ कर सकते हैं ना, हाँ साफ कर देते हैं। सबसे पहले इस इसको देख लीजिए, ट्रिपलेट को देख लीजिए। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल से त्रिकोणमिति डिपेंड करता है, त्रिकोणमिति इसी त्रिभुज पर चलता है, ध्यान दीजिए। ट्रिपलेट पाइथागोरीय त्रिक क्या है भैया? 3 संख्यात्मक मान का एक समूह है। 3 को कोई संख्या लीजिए, उसका एक समूह है, लेकिन 3 को संख्या वाला कौन प्राकृतिक संख्या लेना होगा? गिनती की संख्या लेना होगा दोस्तों। गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, समझे। तो पहले गिनती में हम देख रहे हैं पाइथागोरीय त्रिक 3 संख्यात्मक मान है, एक समूह है, 3 संख्यात्मक मान का एक समूह है। गिनती की संख्या में देखते हैं, बिना गिनती वाला भी आ जाएगा, जो अपूर्णांक जिसको बोलते हैं उसमें भी आ जाएगा। लेकिन चलिए पहले देखिए 3 संख्या कोई भी लीजिए। देखिए पाइथागोरस, सबसे पहले पाइथागोरस में ये आ जाता होगा लोगों को माइंड में, 3 और 4 और 5 कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। क्योंकि कहता है ना कि 5 के स्क्वायर करो भैया, सबसे बड़ी भुजा कितना आया जी? 25 आया। अब ये बराबर होना चाहिए, बराबर हम लिख रहे हैं क्योंकि बराबर हो जाएगा, नहीं होगा तो ऐसे काट देंगे, समझे। बराबर होना चाहिए। 2 को जो छोटी भुजा वर्ग बच गया ना, उसका वर्ग करके जोड़ दीजिए, आ रहा है 9 और प्लस 4 और 4 में गुना कीजिएगा 16, 25 आ रहा है कि नहीं? अगर ऐसा कंडीशन आता है तो समकोण त्रिभुज की भुजा है, क्योंकि बड़ी कर्ण हो जाती है और अन्य 2 छोटी लंब और आधार होती है। कौन लंब होगा कौन आधार होगा यहां हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो कोण पर विचार किया जाता है। किस न्यून कोण पर? वह न्यून कोण पर। समकोण के सामने तो कर्ण हो जाता है। ये पाइथागोरीय त्रिक भी है, ट्रिपलेट भी है। 3 संख्या में सबसे पहला यही ट्रिपलेट है जो प्राकृतिक संख्याओं के रूप में है। प्राकृतिक संख्याओं के रूप में है दोस्त, ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्याओं के रूप में है। और ये ध्यान दीजिए 3 संख्या है, पहली है, पहली है, समझे। दूसरी छोड़ दीजिए, 1 से नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, माने कोई ऐसा आ ही नहीं सकता है। 3 4 5 लगातार संख्या है प्राकृत। 3 4 5 लगातार प्राकृत संख्या है। यह 3 गो ऐसा 3 4 5 जो एक ट्रिपलेट है। इस संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में एक पहला आता है, सबसे छोटी में पहला आता है, समझे, समझ रहे ना। इससे पहले 1 2 3 2 वाला नहीं आएगा। लेकिन यह है क्या भैया? ट्रिपलेट है क्या? 3 संख्या तो जान गए। 3 संख्याओं का वैसा समूह जिनमें से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य 2, सबसे बड़ी हम लिख देते, अन्य 2 क्या है? उससे छोटी रहेगा। अन्य 2 छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह संख्याएं पाइथागोरीय त्रिक यानी ट्रिपलेट कहलाएगी। 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग 25, अन्य 2 तो इससे तो दोनों छोटा ही रहेगा। संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों के वर्ग के योग कर रहे हैं तो 25 से आ रहा है, तब यह एक ट्रिपलेट होगा। यह ट्रिपलेट होगा, ट्रिपलेट होगा। ऐसे चेक करना है। लेकिन क्या ये वर्ग करते रहेंगे? बहुत बड़ा बड़ा आएगा तो वर्गों करेला हम बतलाएंगे, जल्दी हो जाएगा कैसे। अगर हम 3 संख्याएं ए बी सी इस प्रकार है कि सी ए से भी बड़ा है, सी बी से भी बड़ा है, यानी सी सबसे बड़ा है, यही सबसे बड़ा इस समकोण में जाएगा ना, ये पाइथागोरीय त्रिक बनाता है। ये तीनों जो है पाइथागोरीय त्रिक होता है। ये ट्रिपलेट बनाता है। ये ट्रिपलेट, तीनों भुजाएं क्या है? ट्रिपलेट होता है। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ट्रिपलेट होती है, समझे, हमेशा। तो 3 में एक कर्ण है जो सी लिए हैं और ये दोनों से सी कर्णवा बड़ा है,
तो कर्ण का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर जो है अन्य दो छोटी भुजा यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं तो यहां से कोई एगो छोटी निकालना होगा, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये बी शिफ्ट होगा इधर, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर इसी से अगर बी स्क्वायर निकालना होगा तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बताइए कि सर दोनों छोटी में से कोई निकालना होगा ना, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो बड़ा सी होता है तो सी ए में से घटेगा। देखिए यहाँ सी स्क्वायर माइनस बी किए तो ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किए तो बी स्क्वायर। आप ऐसे माइंड में रख लीजिए भैया कि छोटी निकालना है तो बड़ा में से घटेगा, स्क्वायर में घटेगा, बस ये ट्रिपलेट कहता है। यहां तक भी समझ गए। अब इसमें भी कंडीशन है, लेकिन वो कंडीशन से पहले इसको तो साफ कर दूं। ट्रिपलेट आप समझ गए कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं एक ट्रिपलेट को इंडिकेट करती है, समझे। अब ये ट्रिपलेट तो लाखों होते हैं, बहुत होते हैं। सबसे छोटी में हम बतला दिए प्राकृत संख्या में 3, 4, 5 होता है, और वह भी लगातार में, फिर इसके अलावा कोई नहीं आता है। चलिए अगर कोई संख्या ट्रिपलेट में है, नोट में लिखिएगा। लिखना नहीं यार, कितना लिखोगे, लिखते लिखते फिर समझे। बड़ा बड़ा एने ओने मत देखना, जहां लिखा वही देखना। ये बोर्ड है ना, डिजिटल नहीं खे कि मैंने इसको हम साफ करके लिखना पड़ता है, इसलिए पहले से लिख देता हूं। अगर 3, 4 देखिए 3, 4 और 5 ट्रिपलेट है, इसमें भी एक कंडीशन है। नियम कहता है कि सबसे बड़ी संख्या को अंत में रख कर दर्शाया जाता है। ये देखिए 3, 4, 5 लिखिए, चाहे 4, 3, 5 लिखिए, ये दोनों चलेगा सही लिखावट। लेकिन ऐसे 5, 3, 4 लिख देंगे, मैंने 5, अगर 5 लास्ट में होना चाहिए, 5 पहले लिखते हैं तो लिखावट गलत हो जाता है तो ट्रिपलेट की बड़ी संख्या देख लेंगे और छोटी, लेकिन लिखावट मुताबिक गलत हो जाता है। ये पाइथागोरियस ट्रिक के नियम कहता है। खैर ये आप जान गए। जब यह एक ट्रिपलेट है दोस्त, तो कोई ट्रिपलेट दी हुई है तो उस तीनों में एक ही संख्या से गुना कर दीजिए, चाहे एक ही संख्या से भाग दे दीजिए, चाहे वह संख्या कुछ भी क्यों ना हो, तो वह जो आएगा तो आने वाली संख्या भी एक ट्रिपलेट को इंडिकेट करेगी। तो 3 से मान ले कि 2 से गुना करेंगे तो 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। 3 से 3 में गुना करेंगे 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, यह भी ट्रिपलेट होगा, यह भी ट्रिपलेट होगा। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20। एक ही संख्या से गुना करो चाहे भाग दो, गुना कर रहे हैं तो सब में गुना एक ही संख्या से कर रहे हैं। 9 में हम मान लेते हैं 3 से गुना करते हैं तो 9 से 3 में 27, 12 से भी 3 में करेंगे तो 36, और 15 से भी 3 में करेंगे तो ये सब ट्रिपलेट होगा। भाग दे देंगे, मान ले कि 3 में हम 2 से भाग देते हैं तो 3/2, 4/2 और 5/2। यह भी एक 3/2 ऐसे लिखा हुआ रहेगा, यहाँ 2 लिखा हुआ रहेगा, यह 5/2। यह भी एक समकोण त्रिभुज की भुजा होगा, यह भी समकोण त्रिभुज की भुजा होगा। कभी ऐसा गौर किए होंगे कि ऐसा भी हो सकता है? नहीं जी, आप पहला के सबसे बड़ी को वर्ग कीजिए, दोनों छोटी के वर्ग करके जोड़िए, आ जाएगा बराबर, क्योंकि हम भाग एक ही संख्या से दिए हैं। लेकिन यह एक प्राकृत संख्या के रूप में नहीं आया है। यहाँ गुना कर रहे हैं तो प्राकृत मिलेगा, लेकिन भाग देने पर कोई निश्चित है कि प्राकृत मिलेगा। दम लोल होता है ना, समझे। अब देखिए मान ले 9 में हम 9/8 से भाग दे दिए, तो 12 में भी 8 से भाग दे देंगे और 15 में भी 8 से भाग देंगे। तो ऐसे कभी भी लिखा हुआ रहेगा कि एक ही संख्या से भाग दे दी जाए, चाहे एक ही संख्या से गुना करके हम कई ट्रिपलेट बना सकते हैं, कई ट्रिपलेट बना सकते हैं, इसकी भी जांच हो जाएगी। चलिए दोस्तों, राइट, यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि एक ट्रिपलेट से हम कई ट्रिपलेट्स प्राप्त कर सकते हैं। अब आप देखिए ट्रिपलेट पर फिर आएंगे थोड़ा, तो इस प्रकार आपको पता चला। पहला सूत्र देखिए, इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं, सूत्र भी कह सकते हैं, कि अगर हम इस त्रिभुज में ये 90 है, हाँ ऐसे अगर रहेगा भैया तो यहाँ 90 रहेगा, तो 90 के सामने ई कर्ण हो जाएगा, ई लंब होगा, ई आधार होगा। अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो इसके सामने ये 2 न्यून कोण बचा गया। 2 न्यून कोण में इस न्यून कोण पर विचार कर रहे हैं, तो न्यून कोण के सामने वाला लंब होता है, ये जिसके साथ ही लगा हुआ है, क्योंकि कर्ण वाला तो कर्ण होता है, तो जिसके साथ ही लगा हुआ है उस संलग्न आधार होता है। यानी आपको मालूम हो गया कि लंब जो होती है सम्मुख भुजा, आधार होती है एडजेसेंट संलग्न भुजा, आसन भुजा। कर्ण तो कर्ण है भैया, कर्ण तो कर्ण है, समझे। H यहाँ B, P लिख सकते हैं, P और B।
लेकिन ऐसे हम कभी नहीं बता सकते कौन लंब होगा कौन आधार। न्यून कोण पर विचार करना है। मान लिए न्यून कोण को हम एक थीटा लिखते हैं, तो थीटा जब इसे लिख दिए तो ये पी, सामने पी लंब, ये बी आधार, आई एच कर्ण। इससे प्रश्न कहता है कि भैया सबसे बड़ी जो होती है कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि ये तीनों ट्रिपलेट बनता है। तीनों क्या बनता है दोस्त? ई कंडीशन में आप ध्यान दीजिए, ये पहले आया था, पहले ट्रिपलेट आया था ना, क्योंकि कर्ण एक भुजाएं संख्या का मान ही होगा लंबाई। यह भी लंबाई है, यह भी लंबाई है। देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या का वर्ग क्योंकि बड़ी है और छोटी दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है, यानी ये जो है समकोण त्रिभुज की भुजाएं ट्रिपलेट का निर्माण करती है। इस प्रकार अब चलिए, अब कर्ण लंब नहीं लिखेंगे, अब एच लिखेंगे। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अगर यहां से एच निकालना हो तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो अंडर स्क्वायर रूट। यहां तक तो एक फॉर्म समझ गए कि ऐसे अगर निकालेंगे, ये तीन में से दो दिया हो जाएगा, तीसरा का मान आप निकाल लीजिएगा। तीन में से सिर्फ एक को देंगे तो ऊपर भी तीनों निकल सकता है। ट्रिपलेट में हम बतलाएंगे कि एक संख्या दे दिया कि लीजिए 8 है भैया, ट्रिपलेट निकालिए, तो 8 है तो इसको पहले 4 कर दो। एगो है ट्रिपलेट, ये 4 करके आप इसको ध्यान दीजिए, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, खैर वो मैं बताऊंगा। चलिए अभी रुक जाइए, यहाँ गड़बड़ा जाएगा, यहाँ से मिक्स हो जाएगा तो गड़बड़ है। अब देखिए, अब यहाँ पे दोस्त ये दोनों में से कोई एक को स्थिर रखेंगे, एक को लाएंगे, छोटी है तो छोटी निकालने के लिए तो पी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? छोटी कोई निकालना है तो बड़ी होता है, उसमें से घटता ही है, क्योंकि उधर जाएगा। क्यों घटेगा? देख लीजिए, लेफ्ट राइट कीजिए, ये जो है इस तरफ जाएगा और दोनों पलट देंगे। x प्लस 5 बराबर यहाँ x माइनस 7। अगर इसे हम इधर लाते हैं तो माइनस है तो प्लस, इसे उधर ले जाते हैं तो माइनस। अगर ये पूरा इधर आ जाता है और ये पूरा उधर चला जाता है तो उस स्थिति में नो साइन चेंज। तो ये ध्यान दीजिए, ये उधर लिख दीजिए, ये इधर लिख दीजिए, तब पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। अगर यहां से पी निकालना है केवल तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार अगर बी स्क्वायर बराबर, क्या सब लिखना जरूरी नहीं, मैं बतला रहा हूं केवल लिखना। तो बड़ी एच होती है, एच में से घटाएं देंगे पी, क्योंकि बी तो यहाँ लिखा हुआ है तो पी है ना, बचा 3 गो में से 2 गो, तो एगो निकालना है तो 2 गो बचेगा। अब बचेगा उसमें बड़ा में से छोटा घटता है, छोटा में से बड़ा नहीं घटता है, क्योंकि यहाँ पे भुजा की लंबाई निगेटिव नहीं होती, भुजा की लंबाई पॉजिटिव होती है, एक संख्या होती है, माइनस में नहीं होता है। अभी देखिए ना, एक चीज और बताऊंगा, बी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या यहाँ पे लिखना, ये जो कभी भी निकाला जाती है प्लस माइनस दोनों में होता है, अंडर स्क्वायर रूट। कोई कहेगा कि 4 का वर्गमूल बताओ भैया, 4 का वर्गमूल क्या होता है? अरे डायरेक्ट माइंड कहता है भैया 2 होता है। हो गया गलत, हो गया गलत, गलत तो कर दिया, 50-50 कर दिया गलत। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 4 का वर्गमूल का मतलब डायरेक्ट माइंड सेट है कि लो ना, हो गया, क्योंकि हम जानते हैं 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। यही ना जानते हैं कि किसी संख्या के वर्ग करने पर ये आ जा रहा है तो उस संख्या का वो संख्या का वर्गमूल कहलाएगा। 4 का वर्गमूल 2 है का मतलब 2 का वर्ग किए तो 4 आ गया। तो बताइए तो कि -2 के वर्ग करेंगे तो क्या 5 आएगा? -2 के भी वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 4 ही ना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4। इस प्रकार क्लियर करता है कि वर्गमूल यहाँ प्लस माइनस 2 होगा, क्योंकि ये वर्गमूल है और वर्गमूल कोई डिस्टेंस नहीं है। ये क्या है? ये लंबाई है, तो यहां सिर्फ प्लस वाला ही वैल्यू लेते हैं, क्योंकि ये दूरी है और दूरी डिस्टेंस कांट बी निगेटिव, डिस्टेंस कांट बी निगेटिव, नेगेटिव नहीं होता है। यही ध्यान देना है दोस्तों, तो समझें, इसलिए यहां पे तो दोनों काम करेगा। अब यहां तक आप समझ गए, तो इसमें से अब ध्यान दीजिए, मान लिए अब ऐसे हम लिए, ये 90 डिग्री दे दिए हैं, ये 4 दे दिए 5, ये 90 डिग्री का साइन भी नहीं दिया हो रहेगा, लेकिन 3 और 4 दिया हुआ है, तो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, ये 5 दिया हुआ है, ऐसे तीनों ये ऐसे दिया हुआ है। तो पूछेगा कि ये कोणवा क्या है, ऐसे दे देगा और कहेगा कि बताओ भैया, तीनों भुजा दिया हुआ है, समबाहु कहते तो 60-60 डिग्री हो जाता है, चाहे भुजा की लंबाई कुछ भी हो,
लेकिन बराबर तीनों रहता है, इसलिए 60-60 डिग्री तो कह देते हैं। ये तीनों अलग अलग है, पूछेगा कि कोण क्या है, तो इसी जान रहे कि 90 डिग्री है। क्या है भैया, बड़का के वर्ग करो ना 25, आई दोनों के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है। इस समकोण त्रिभुज है, आई बड़ी भुजा कर्ण होती है और कर्ण के सामने क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जब ये 90 डिग्री है भैया, तो ये दोनों का क्या होगा, ये दोनों को हम ना बतलाएंगे भौजी, ये दोनों को हम ना बतलाएंगे भौजी, कहोगे, हम नहीं कहेंगे, आप लोग कहोगे जब भौजी से बात कीजिएगा तब। तो भैया ये जब 4 है, ये 3 है, तो 4 के सामने बड़ा होगा और 3 के सामने छोटा होगा। या तो ये 60 हो सकता है या 30 हो सकता है, कुछ भी हो, ऐसा नहीं, ये नहीं होगा। 55 हो सकता है या 35 हो सकता है, समझे। लेकिन कभी कभी ये दोनों बराबर रहेगा तब 45-45 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। तो ऐसे आप पता कर लीजिएगा। अब 1 मिनट, चलिए अब देखिए दोस्तों, आपको तो ये मालूम हो गया कि समबाहु समकोण त्रिभुज में ये जो है ना भुजाएं ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट निकालने का नियम भी देख लीजिए। इसमें 2 कंडीशन होता है। ये फॉर्मूला देखिए, x कोई संख्या है, x की जगह पर या तो आप संख्या में क्या लीजिएगा, x की जगह पर आप गिनती की संख्या लीजिएगा कि नहीं, 1 लीजिएगा, 2 लीजिएगा, 3 लीजिएगा, 4, 5, 6, यही सब ना लीजिएगा। लेकिन दोस्तों ये 2 को छोड़ कर लिया गया है, जानते हैं क्यों? एक 3 से बड़ा या बराबर लीजिए विषम के रूप में, क्योंकि इसमें सम और विषम दोनों है। सम और विषम दोनों है दोस्त। सम विषम जब दोनों है, तो सम विषम जब दोनों है तब विषम संख्या, ये ऐसे ही नंबर आने के लिए ट्रिपलेट, ये जो संख्या ट्रिपलेट संख्या का मतलब प्राकृत संख्या के रूप में आने के लिए 2 वर्ग किया गया, एक सम और एक विषम। बटा में आएगा ना अपूर्णांक है, तो दोनों में से कोई नियम पर कुछ रख दीजिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, आ जाएगा, ट्रिपलेट ही होगा। लेकिन एक प्राकृत संख्या के रूप में ट्रिपलेट आवे, उसके लिए 2 कंडीशन, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। विषम में आपको 3 से विषम स्टार्ट करना है, 3, 5, 7, 9, 11, 3 लीजिए, चाहे 3 से बड़ी कोई विषम संख्या लीजिए, तो ट्रिपलेट का सूत्र ये होता है। पहला x जो लीजिएगा वो उसका स्क्वायर करके 1 घटाइए और 2 से भाग दीजिए, स्क्वायर करके 1 जोड़िए, 2 से भाग दीजिए। याद करने का तरीका, जो लेंगे उसको स्क्वायर करके 1 घटा के 2 से भाग देंगे, 1 जोड़ के 2 से भाग देंगे। ये जो प्राप्त होता है, ये जो होता है सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है, ये सबसे बड़ी होती है। ये मध्य में आता है, ये मध्य में आता है, और ये तो सबसे छोटी होती है, समझे, सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी होती है। उसी प्रकार यहां सम में जाएंगे दोस्त, तो 6 से लेना है, 4 तक नहीं लेंगे। 4 तक सम लीजिएगा, जैसे 2 और 4 लीजिएगा तो वह बटा के रूप में ट्रिपलेट आ सकता है, प्राकृत संख्या के रूप में नहीं आएगा। तो 6 से बड़ा या 6 के बराबर कोई इवन नंबर लेते हैं, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इवन नंबर लेते हैं, तब फॉर्मूला ये ट्रिपलेट आएगा। प्राकृत के रूप में लाने के लिए ये ट्रिपलेट x जो लेंगे 6, 8, 10, 12 जो x की जगह रहेगा, उसका स्क्वायर कीजिए, 4 घटाइए, 4 से भाग दीजिए, 4 जोड़िए, 4 से भाग दीजिए। सम में 4 जोड़ना है, यहां देखिए विषम में तो 1 घटाना है, 1 जोड़ना है, जोड़ने वाला बड़ा हो जाता है। यहां भी 4 घटाना है, 4 जोड़ना है, 2 का वर्ग, 2 विषम सम होता है ना, 2 उसका वर्ग याद रखिएगा, 4 घटाना, 4 जोड़ना और 4 से भाग देना। लेकिन यहाँ 1 घटाना, 1 जोड़ना, लेकिन 2 से भाग देना और 2 वाला से किसी भी तरह से याद कीजिएगा, ठीक। आइए जैसे देखते हैं, मान लेते हैं पहला ट्रिपलेट देखिए निकालने का। अब इससे बहुत सारा प्रश्न रहता है, जैसे तैसे दे देगा, बीच वाला पूछ देगा, सबसे बड़ी पूछ देगा, छोटी एक ही दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि तीनों ट्रिपलेट बतलाइए, इसी सब को बनेगा। जाइएगा नहीं, देखिए 3 लेते हैं, कहा ना कि विषम में लेना है भैया, तो 3 तो जरूर लेना है, और 3 से बड़ी कोई विषम संख्या लीजिए। 3 पहले लेते हैं, x की जगह पर 3 लिए, हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया, 8/2 यानी 4 हो जाएगा। यही लिखना पड़ेगा हमको, 4 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। क्या ट्रिपलेट है कि नहीं, करके देख लीजिए। 5 बड़ी संख्या का वर्ग कीजिए, 25,
और 4 का 16 और 3 का 9, 16 और 9 जोड़ रहे हैं तो 25 आ रहा है कि नहीं है। अब देखिए हम तो पहले बता दें एक ही संख्या से गुना और भाग करके भी हम ट्रिपलेट ला सकते हैं। जब भाग देंगे तो कोई निश्चित नहीं कि प्राकृत संख्या के रूप में मिले, लेकिन गुना कीजिएगा, प्राकृत में लिखा हुआ है गुना ही करेंगे तो हमेशा प्राकृत संख्या के रूप में मिलेगा, समझे। लगातार में सबसे यही एक है ट्रिपलेट, याद रखिएगा 3 4 5 माइंड में आता है। यही सबसे बड़ी को बाद में लिखते हैं, बड़ी है 5, ठीक। 3 के बाद क्या होता है जी, 5 होता है विषम, 5 रखिए, विषम 5 होता है तो 5 के स्क्वायर 25, 1 घटाएंगे 24 और 24 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 12, अब 5 का स्क्वायर 25, 1 जोड़ेंगे 26, अब में 2 से भाग देंगे तो 13। क्या 5 12 13 नहीं पढ़ते हैं, 5 12 13 लिखा हुआ बहुत बार पढ़े होंगे, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में भी पढ़े होंगे। 13 ये है ट्रिपलेट की नहीं, 13 का स्क्वायर 169 होता है, अब 12 का स्क्वायर 144 होता है, अब 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये दोनों छोटी को जोड़े रहे तो 169 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, ट्रिपलेट है। इसी प्रकार 5 के बाद 7 भी रखिए, 7 अगर रखते हैं 7 के स्क्वायर 49 में से 1 घटाए 48 और 2 से भाग दिए तो 24 यहाँ मिडिल वाला आएगा, और 7 के स्क्वायर 49, 1 जोड़े 50, यह भी ट्रिपलेट है। 25 का स्क्वायर करके देखिए 625, बड़ी संख्या, अब 2 छोटी संख्या के स्क्वायर का योग कीजिए, 24 का होता है 496, 576 और 7 का 49 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। ये सब तो आप कर रहे होंगे, ये भी ट्रिपलेट। 7 के बाद 9 भी रखिए, 9 रख लेते हैं तो 9 9 9 81 और 1 घटा दिए तो 80, तो बचा यहाँ 40, 2 से भाग दिए तो 40, 9 9 81 और 1 जोड़ दिए 82, तो यहाँ हो जाएगा 41। यानी ये सब ट्रिपलेट है दोस्त, यह भी आप यूज किए होंगे क्षेत्रमिति में, समझे। इंपोर्टेंट यह हो गया, इंपोर्टेंट ये सब इंपोर्टेंट, मैंने ऐसे विषम रखकर, विषम को रखकर 3 या 3 से बड़ी विषम, 3 से, लेकिन तभी लगातार प्राकृतिक संख्या सब मिलेगा, बट्टा में नहीं मिलेगा। अब 1 रख दोगे ना तो 1 से भी आएगा। चलिए 1 रखते हैं, 1 रख दिए तो यहाँ तो 0 अच्छा 0 में देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 में से 1 गया 0, 0 में 2 से भाग दिए तो 0, 1 का स्क्वायर 1 और 1 जोड़ दिया 2 बाई 2 तो 1। ये ट्रिपलेट है। तो देखिए इसमें कोई बड़ा है या नहीं है, आ ही नहीं सकता है, गड़बड़। कहने का मतलब ऐसा नहीं, आप जो मैं बोल रहा हूँ सुनिए, जैसे 6 से बड़ा है ना, 4 रखिएगा तो कुछ आएगा, लेकिन बट्टा में भी आ जाता है, भाग देने पर बट्टा में भी होता है, प्राकृतिक में लाना है तो ये नियम होता है। लेकिन क्या दोस्तों ऐसे आप कभी कभी आपको, अब यहां एक चीज गौर कीजिए कि इस नियम में अगर ऐसे ट्रिपलेट है तो यहां देखिए तो कितना का डिफरेंट है, +1 का। यहां ट्रिपलेट है तो कितना का डिफरेंट है, +1 का, यहां +1 का, आगे पीछे जस्ट लगातार है, लगातार है, 40 41 लगातार है। इस प्रकार अगर कभी दे दिया जाए, मान लेते हैं कि आपको ऐसे ही ये दे देता है कि लो भैया ये 9 है, ये 41 है, एक और ट्रिपलेट यहां पे क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ 40 होगा, ये घटा के बता सकते हैं। कहीं कहीं गलत भी हो जाएगा, लेकिन अधिकांशतः में क्या कि कुछ कुछ मैं बताऊंगा, वो एग्जांपल आएगा वैसा कि ये नहीं ना जान रहे कि कौन सा विषम रखने के बाद बीच वाला मिल रहा है, लेकिन ये लगातार आता है इस कंडीशन में रख रहे हैं। तो जब 3 5 7 9 11 ऐसे रखा हुआ रहेगा, ये 9 बतला रहा है तब आ रहा है, समझे। मान लेते हैं अब यही चीज यहां पे 9 दे दिया, अब 9 के बाद यहां 40 से दे दिया, 9 के बाद 40 दिया तो आप जान गए कि 9 9 81 1 घटा के 2 से भाग दिया 40 आ गया, तब हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि यहाँ 41 होगा। ये करने की जरूरत नहीं रहेगा कि x² +1 करे, ये आप देख लीजिए कि 9 है तो 9 के स्क्वायर करके जोड़ के ही भाग दे रहे तो लास्ट वाला मिलेगा। तो अगर हो रहा है तब यहाँ पे एक कहीं डिफरेंट होगा, 40 41, जब 40 दिया तो 41 हो जाएगा, 41 है तो 40 हो जाएगा। 40 को देख लेना है, 9 दिया है 40 दिया तो 9 9 81 1 घटा रहे हैं 2 से भाग रहे हैं 40 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 41 हो जाएगा डायरेक्ट, समझे। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे निकाल सकते हैं आप। अब कभी भी बड़ी दे दिया छोटी दे दिया, अभी हम ऐसे थोड़े जानेंगे कि क्या यहां पे आ सकता है। ये छोटी वाला पूछेगा ट्रिपलेट, छोटी वाला भी पूछ सकता है,
पूछ सकता है ना भाई, कोई एक दे के पूछ सकता है। तो हम ऐसे देख ले रहे हैं कि ये लगातार में है भैया, ये लगातार है ना, दो गो दिया है, एक का डिफरेंट है, एक का डिफरेंट है यानी 3 5 7 9 कुछ हो सकता है, देख लेना 9 9 81 -1 2 ऐसे आप सेट कर सकते हैं। खैर वो अलग चीज है। मान लेते हैं सपोज दैट यहां पे ये 5 था ना, ठीक, ये हो गया। आइए इसमें कैसे, आप एक का डिफरेंट होता है, इसमें विषम वाला में 2 का डिफरेंट होगा, देखिए ना कैसे। यहां विषम के रूप में अगर लेते हैं, प्राकृत के रूप में ट्रिपलेट आना चाहिए, प्राकृत संख्या के रूप में ट्रिपलेट आना चाहिए, तो वह 6 8 10 12 सम संख्या के रूप में लेंगे तो सम संख्या 6 के बराबर और 6 से बड़ी सम में अगर लेते हैं तब ये होता है x² - 4/4 x² + 4/4। अगर 6 लेते हैं तो 6 तो लिख दिए, 6 का स्क्वायर 36 में से 4 गया, 32 में 4 से भाग दिया तो 8, और 6 का स्क्वायर 36 + 40 और 4 से भाग दिया तो 10। क्लियर। इसी प्रकार 8 को लेते हैं तो 8 के स्क्वायर, अब चेक करना है तो कर लो ना भाई, 10 का स्क्वायर 100, 8 8 64 36 36 और 64 भी 100 होता है। बड़ी संख्या का वर्ग छोटी दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, तब ट्रिपलेट होता है। ठीक, 8 तो 8 के स्क्वायर 64 में से 4 गया और 4 से भाग दिया तो 15, और ये 8 64 और 4 68 तो 17। यानी जब भी सम में यहां हम लेंगे ना तो ये डिफरेंट 2 का मिलेगा। 6 8 ऐसे रहेगा तो 2 का डिफरेंट रहेगा। तो इस प्रकार क्लियर है कि अगर यहाँ 8 रहता वैसे 15 दिया हुआ रहता तो हम यहीं पे देख लेते हैं कि भैया ये सम 8 लिखा हुआ है, अब 15 लिखा हुआ है, तो 15 को भी पहले चेक करना होगा कि ये नियम पे काम कर रहा है कि नहीं, तब यहाँ 17 लिख सकते हैं। तो हो सकता है कोई एक अलग भी रहेगा और हो जाएगा, समझे, गलत भी हो सकता है। ज्यादातर मतलब आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ये मैं बोल रहा हूं। 8 के स्क्वायर 64 कर दीजिए, 4 घटाइए और 4 से भाग दीजिए, यही ना बताया गया, स्क्वायर करके 4 घटाइए 4 से भाग दीजिए, सम में ये बीच वाला मिलेगा 15 आगे जा रहा है भैया तो आगे 17 हो जाएगा, 2 जोड़ दो 15 आ गया भैया तो आगे 17 हो जाएगा। अगर ये गायब दिया है 17 है तीजों को, 8 के स्क्वायर 64 में 4 जोड़िए 2 से भाग दीजिए, 17 आ रहा है कि नहीं, 8 के स्क्वायर 64 और 4 68 और 4 से भाग दीजिए 17 आ रहा है, तो अरे 2 घटा दो ना, यहाँ 15 हो जाएगा, स्क्वायर और माइनस करने की जरूरत नहीं, 15 हो जाएगा। ऐसे आपको निकालना होगा। इस सब में कोई भी संख्या से गुना भाग करोगे तो सब ट्रिपलेट मिलेगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। गुना करोगे तो प्राकृत के रूप में मिलेगा, भाग दोगे तो कोई जरूरी नहीं कि प्राकृत मिलेगा, पूर्णांक बटा के रूप में मिलेगा। समझे, ये आप यहां तक आप समझ गए होंगे, समझे कि नहीं। अब आगे देखते हैं।